जयपुर के होटल मैरियट में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग की प्री समिट आयोजित की गई। इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए लगभग 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राइजिंग राजस्थान ऊर्जा विभाग ग्लोबल प्री इन्वेस्टमेंट समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। किसी देश या प्रदेश के विकास के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं भी होती हैं। अगर हम उन आवश्यकताओं को लेकर चलते हैं उससे निश्चित तौर पर ग्रोथ होती है। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा के सेक्टर में राजस्थान को देश में पहले नंबर का राज्य बनाना चाहते हैं। हम बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली अन्य राज्यों को बेचने वाले बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं भी हैं। हमारे यहाँ वर्ष भर में 300 लगभग, मैं तो कहूँगा कि कुछ 2-4-10 दिन ही होंगे जो सूर्य भगवान की कृपा नहीं होती होगी, बाकी 365 दिन ही सूर्य भगवान की कृपा रहती है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। तेज धूप रहती है, स्थित ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे प्रयासों के परिणाम हमारी सरकार बनते ही हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े सुधार लागू किए हैं। पिछली सरकार के समय बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई थी। सरकार पर भी इतना वित्तीय भार था कि आते ही देखा तो कि किस तरह से एक भी बार ऊर्जा बनाने का काम, एक भी यूनिट बिजली बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई। हमें उन्हें फिर से पटरी पर लेकर आए। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस स्टेट बने। हम ऊर्जा बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। खाटू श्याम जी मंदिर के पदाधिकारियों ने मंत्रियों से मुलाकात की। मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री गौतम कुमार दत्त, मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। पिछले कार्यकाल में हुई अनियमितता से मंत्रियों को अवगत करवाया गया। इसके अलावा वर्तमान की सुचारू व्यवस्थाओं की भी मंत्रियों को जानकारी दी गई है। मंत्रियों के बाद कई अधिकारियों से भी पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष महंत मोहन दास महाराज, मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, रविंद्र सिंह चौहान और रिंकू गौतम मौजूद रहे। जयपुर से जानकारी है, विधायक कालीचरण सर्राफ की तबीयत में सुधार। एसएमएस अस्पताल में विधायक सर्राफ का इलाज जारी। कई भाजपा नेता पदाधिकारी कुशलक्षेम जाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कालीचरण सर्राफ का हालचाल जाना। प्रोटोकॉल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने भी रिसीव किया। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर ने सफाई कर्मचारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान मौके पर ही 80 से अधिक सफाई कार्य एवं सीवर मेन हॉल सफाई कार्य में नियोजित सफाई कर्मचारियों को 7 तरह के सुरक्षा उपकरणों का पीपीई किट प्रदान किया गया। इस दौरान मालवीय नगर जोन और मुरलीपुरा जोन में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट दिए गए। दौसा विधानसभा उपचुनाव की 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए 92 कार्मिकों को मतगणना प्रशिक्षण दिया गया है, जहां दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के कला ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी रंगलाल मीणा ने बताया कि मतगणना के लिए 2 प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। बैलेट पेपर की काउंसिलिंग के लिए कुल 25 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जो 23 तारीख को विधानसभा उपचुनाव की जो काउंटिंग होगी, उसके लिए जो प्रशिक्षण 2 प्रकार के प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तो बैलेट जो पेपर है उनकी काउंटिंग के लिए और एक ईवीएम काउंटिंग के लिए। तो बैलेट की काउंटिंग के लिए कुल 25 कार्मिक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है
और ईवीएम के माध्यम से जो काउंटिंग की जाएगी उसके कुल 67 कार्मिक हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें 3 प्रकार के, जैसे ईवीएम काउंटिंग में एक एमओ होगा, एक सीएस होगा और एक CA1 होगा। और जो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के लिए एमओ होगा, सीएस होगा, CSA1 होगा और CSA2 होगा। और इनको ईवीएम के बारे में किस प्रकार काउंटिंग करनी है, किस प्रकार आपको सील को देखना है, किस प्रकार जो फॉर्म नंबर 17 है उनको देखना है और उनको सबको मिलान करने के बाद आपको किस प्रकार उस काउंटिंग को करनी है, वो बारीकियाँ चीज़ इनको आज यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे सिरोही के आबू रोड उपखंड क्षेत्र में एकमात्र डाकघर में आधार केंद्र संचालित होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एकमात्र आधार सेंटर होने के चलते लोगों को लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं कई बार तकनीकी समस्या के चलते लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। अगर आप शहर की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिले का शहर है, लेकिन यहाँ पर आधार सेंटर एक होने से यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं और में जो लोगों वाले लोग हैं और साथ में जो शहर क्षेत्र में करीबन यहाँ पर 30 से अधिक वार्ड है, ऐसे में एकमात्र आधार सेंटर होने से यहाँ पर भारी परेशानियों को लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर करीबन यहाँ आधार सेंटर की जो सुविधा थी 3 के आसपास थी, लेकिन अब यहाँ पर एकमात्र उपखंड क्षेत्र में आधार सेंटर है। इसको लेकर के आधार अपडेट करवाने और अन्य समस्या को लेकर यहाँ पर जो आधार से जुड़ी जो समस्या है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह ही यहाँ पर अल्पाहार से पहले ही लोग यहाँ पर बैठ के यहाँ पर अपनी कतार का इंतजार करते हैं, खड़े रहने को मजबूर होते हैं। लगातार यहाँ पर लंबी लंबी कतार देखी जाती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर अभी भी आधार जो सेंटर है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होने से एक मात्र आधार अपडेट जो सेंटर है उससे यहाँ पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उससे बात करने की कोशिश करूंगा। कैसी समस्या हो रही है सर? यहाँ पर आधार अपडेशन के लिए आए हुए हैं और एक ही आदमी लगा रखा है, लंबी चौड़ी भीड़ है, करीबन 1.5-2 घंटे का समय लग रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 आदमी और लगाने चाहिए, जिससे कि भाई आधार ये अपडेशन समय पर हो सके और लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। कुछ भी लोग और भी है मेरे पास, उनसे साथ बात करें। सर क्या समस्या आ रही है जो लंबे समय से देखी जा रही है? कोई लोग तो क्या है कि 2-2 दिन से आके और वापस रवाना हो रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है उनका। और मशीनें भी कभी कभी और नहीं आ रही, कभी वो नहीं आ रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है। सर्वर ट्रेनिंग चल रहा है, इसमें कोई ना कोई समस्या। कम से कम अपने आबोर तहसील के अंदर 5 सेंटर तो चाहिए। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ इस समस्या को लेकर आक्रोश में भी है, क्योंकि एकमात्र सेंटर है उसके लेकर मैं उनसे ही बात करने की कोशिश। देखो यहाँ पर कुछ महिला है अपने बच्चों के साथ में सुबह से बैठी है। आप कहाँ से आए हो? कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पर? 3 टाइम क्या करवाना आपको काम? कार्ड सही कर दिया काम करते हैं तो और क्या लोग बोले बैंक नो करे जनता वाले देखिए और भी कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नन्हे मुन्ने बालकों के साथ में जो माता पिता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, ग्रामीण दूर दराज से अपना किराया देके भी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ आधार सेंटर नहीं होने से एकमात्र जो सेंटर है उसको लेकर यहाँ पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सच बेदनक मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही। पाली की सुमेरपुर नगरपालिका ईओ के स्थानांतरण होने के बाद नए ईओ की नियुक्ति को करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सूचना बोर्ड नहीं बदले गए। फोल्डिंग समेत प्रमुख स्थानों पर लगे बोर्ड पर अभी भी पूर्व ईओ मगराज चौधरी का नाम ही नजर आ रहा है, जिस पर नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। तो वहीं मामले को लेकर वर्तमान ईओ नगरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जल्द सूचना बोर्ड नाम बदल देगा। जयपुर से खबर है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई। सूरजपोल अनाज मंडी में दुकान नंबर HR कृष्णा मार्केटिंग में तबिश दी है। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने तबिश दी। कसीरा ब्रदर्स सूरजपोल मंडी में कार्रवाई हुई है। सरसों का तेल और सोयाबीन तेल का एक नमूना लिया गया। साफ सफाई की कमी होने के चलते नोटिस दिया गया है। सभी नमूने जांच के लिए भिजवाई गई है प्रयोगशाला में।
बूंदी महोत्सव 2024 के तहत कुंभा स्टेडियम में आयोजित 10 दिवसीय बूंदी उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोतारा ने किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, महिला अधिकारिता विभाग उपनिदेशक भैरू प्रकाश नागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर और डीपीएम जगजीवन कौर, सहायक पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी, उद्यमी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण की फागी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में अन्य 2 वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है, जिनमें अन्य साथियों के भी होने की शामिल है। इसके बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां नवंबर देसूरी उपखंड क्षेत्र के रेवारियान विरमपुरा गांव में पैंथर के आतंक से लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। तो वहीं पैंथर ने एक गौवंश पर हमला कर दिया। पैंथर के पशुओं के शिकार करने से पशुपालक परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जम्वा रामगढ़ के आंधी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मनोहरपुरा दौसा नेशनल हाईवे पर फिर से तेज रफ्तार ने कहर मचाया है। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। मौके पर आंधी थाना पुलिसकर्मियों ने पूरी घटना की जानकारी ली। मृतक के शव को आंधी सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को आंधी थाने भिजवाया गया। हाईवे पर यमदूत बनकर दौड़ रही पिकअप गाड़ियां, ग्रामीणों ने पिकअप गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाईवे पर थली मोड़ के पास ये हादसा हुआ। मसूदा कस्बे के रामगढ़ चौराहे पर अज्ञात कारणों के चलते एक बाड़ी में आग लग गई, जिसमें बाड़ी में रखे करीब 5 ट्रॉली चारे की जलकर राख हो गई है। घटना की सूचना अग्निशमन को दी गई, लेकिन सूचना के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के चलते ब्लास्ट हो गया है। फ्रिज का कंप्रेसर फटने के चलते ये ब्लास्ट हुआ। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के वक्त घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। मानपुर हाउसिंग बोर्ड के पास की घटना है ये। पुष्कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क है। पुलिस प्रशासन और एटीएस, साथ ही एसओजी के एडीजी वीके सिंह पुष्कर पहुंचे। इजरायली धर्मस्थल खबाद हाउस पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया गया। लंबे समय से पुष्कर का खबाद हाउस आतंकियों के रडार पर रहा है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर 24 नवंबर को आयोजित होने वाली आर्मी की गौरव सेनानी रैली को लेकर खिल स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीकानेर छावनी के मेजर जनरल AK पुंडी डीडवाना पहुंचे और खिल स्टेडियम में सैन्य रैली की तैयारी में जुटे हुए सैन्य अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जिला अस्पताल में महिला की मौत का मामला। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हुई थी। परिजनों ने लगाया था लापरवाही का आरोप। मामले में संभाग स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। चिकित्सकों और कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। इलाज में लापरवाही बरतने के लिए दोषी ठहराया गया। जिला कलेक्टर को जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। कलेक्टर ने भी अस्पताल प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, फिर भी मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। जो डेथ हुई थी उस संदर्भ में जोधपुर मेडिकल कॉलेज से जांच कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट में प्राप्त हो गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो अभी प्रक्रियाधीन है ना। अभी उसको रिपोर्ट को पूरा अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के बाद में क्या उसमें आ रहा है, उसके बाद में आगे कोई बात की जा सकती है। दरिया कंवर की जो डेथ हुई थी उस संदर्भ में जोधपुर मेडिकल कॉलेज से जाँच कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट में प्राप्त हो गई है।
उसका अध्ययन किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट तब होता है जब वो उपचार करते, उन्होंने उपचार तक नहीं किया तो कमेटी के सुझाव और राय यही कहते हैं इन पे उचित कार्रवाई की जाए। और कलेक्टर मैडम ने 4 तारीख को पीएमओ को लेटर भी लिखा, पीएमओ ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। कल मैं मिलने गया था तो पीएमओ साहब ने बताया कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, डॉक्टरों को लेटर लिख ली है, वो जवाब दे रहे हैं। आप मान सकते हो कि जोधपुर संभागीय आयुक्त कमेटी ने जब कह दिया कि लापरवाही हुई है, उचित कार्रवाई करो, भविष्य में यह घटना किसी और के साथ नहीं घटे, फिर भी यहाँ हमारे BL मसूया अभी तक चुप है। कार्रवाई करने में जांच कमेटी ने बोल दिया, फिर 1 दिन लगता है कार्रवाई करने को। आप आज 15 दिन होने वाले हो, एक लेटर रख के बैठे हो, क्यों? हम सब मर गए हैं क्या? या फिर आप कैसे चुप रह सकते हो? आज मैं कलेक्टर मैडम से मिला, ADM साहब से मिला, कल स्वरूप सिंह जी खारा और मैं दोनों ADM साहब से मीटिंग की थी इस बारे में, और वापस पीएमओ को फ़ोन करवाया, लेटर लिखवाया कि आप कब तक कार्रवाई करूँ। उन्होंने 3 दिन का बोला है कि 3 दिन में मैं कार्रवाई कर दूंगा। आप एक अधिकारी पीएमओ होने के नाते आप चुप बैठे हो, आप कब तक चुप रहोगे? अब तो जोधपुर टीम ने आपको राय दे दी आपको कि लापरवाही में डेथ हुई, आप कार्रवाई करो, फिर भी आप चुप बैठे हो। देखिए, मैं लगातार उस समय से कह रहा था, और आपका जो एक लंबा अनुभव होता है सामाजिक सेवा में और ख़ास तौर पे चिकित्सा और इससे जुड़ा हुआ, वहाँ पर जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसी वक्त ये भान हो जाता है कि इसमें लापरवाही है या नहीं है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो है कुछ कर्मचारियों की, कुछ अधिकारियों की उसमें लापरवाही है। और आज वो सच जो है हमारे सामने आया है कि जोधपुर से जो संभागीय स्तर पर जो टीम थी उसने आके जब इस पूरे दरिया कंवर जी की मृत्यु का जो प्रकरण है इसको जांच की तो पाया कि इसमें कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो भी कोई हैं उनके नाम तो अभी तक नहीं सामने आ रहे कौन हैं, पर वो उसमें दोषी पाए गए हैं। और मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि दोबारा इस तरह की घटना अंजाम नहीं दे, कोई इस तरह की किसी तरह अन्य के साथ में अन्याय नहीं हो, कोई और परिवार इस तरह से पीड़ा में नहीं पहुँचे। इसीलिए इस फैसले में एक ये नज़ीर साबित होना चाहिए, उन कर्मचारियों पे हाथों हाथ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में दरिया कंवर की मौत के मामले में SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर की टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद बाड़मेर जिला कलेक्टर ने भी अस्पताल प्रशासन को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 4 नवंबर को निर्देश जारी करने के बाद भी आज दिन तक अस्पताल प्रशासन ने लापरवाह कर्मचारियों व चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है और जांच रिपोर्ट पर अध्ययन करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन दरिया कंवर के परिवार को कब न्याय दिलाता है। सच में धड़क न्यूज, बाड़मेर। फलौदी पंचायत समिति की माई कोरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीण विकास कार्यों में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। इसे लेकर ग्रामीणों ने फलौदी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल विकास कार्यों को लेकर गांव के ही 2 गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच ने गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्राम पंचायत मैया कोरिया जो बाउड़ी कला से अलग होकर नई पंचायत बनी थी, जैसे बेसिक काम होते हैं गांव के अंदर जो बेसिक काम होते हैं वो सारे हुए हैं। जैसे कि पशु चिकित्सक है वो यहाँ हमारे यहाँ लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5वीं से 8वीं क्लास हो गई है, उसमें पहले 2 टीचर थे, अभी 7 टीचर आ रहे हैं। और बच्चों के शिक्षण में भी व्यवस्था अच्छी हो रही है और बेसिक चीज़ें जैसे पानी के लिए प्रयास जारी है। ये चौंडासर तालाब है, इसका 18 लाख बजट डेकार गया, लेकिन एक पैसे का भी काम नहीं। धनासर नाड़ी उसका 24 लाख डेकार लिया, कोई काम नहीं हुआ। आसमका की ढाणी उसका 17 लाख रुपए डेकार लिया, एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। 3 गाँव में ग्राम पंचायत मियाँकोरी की आ रही है, लौकायत की ग्राम पंचायत मियाँकोरी में आती है। कौम सरपंच साहब बहुत काम करायो, नाड़ी काम करायो, नरेगा काम करायो, सड़कों बनाई, कच्चे पक्के सड़कों बनी, कच्चे सड़कों बनी और रानी रानी पानी योजना चल रही है। विकास बहुत ही अच्छा हुआ है। ऐसा है कि 5 साल में तो पूरा विकास हो नहीं सकता। नई पंचायत है तो नए काम आते हैं, काम किया भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। 5-7 सड़कें कटवाई है, सड़कें बनाए हैं, कच्चा रास्ता बनाया है और टाँके वगैरह भी बनाए हैं, पानी की टंकी भी स्वीकृत कराई है। लेकिन गाँव रे 10-15 ऐसे लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे। ग्राम पंचायत मियाँ कोरिया का काम ग्राम पंचायत बैंक खुर्द में भी हुआ है। काम तो ग्राम पंचायत मियाँ कोरिया का, लेकिन वो काम करवाया ग्राम पंचायत बैंक खुर्द में। ये बावड़ी पंचायत मेरे आज जितने मारे नारी लड़ रही, मारे पानी नहीं जोड़ियो सर। अच्छा आज सरपंच आने के बाद पानी जोड़िया तो क्या कि टंकी नहीं होनी चाहिए,
तो क्या गांव में पौड़ी में तो कोई चीज है सरकार दे रही है गौरा आडी में। अच्छा कोई तरीके रो काम करे शिकायत, नाडी चालू करे शिकायत, तड़ा चालू करे शिकायत, और कोई खेत बाड़ी है हड़क मथे बावलिया पड़ी तो शिकायत, ऐसे हो गया कि ऐसे हो गया, ऐसे कोई नहीं, झूठे बातों का। बाड़मेर के गुडा मालानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां 4 साल के मासूम का बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया। बोरवेल में पानी से डूबने से मासूम की मौत हो गई है। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम के शव को बाहर निकाला गया। देशी जुगाड़ से मासूम के शव को बोरवेल से बाहर निकाला गया। पूरे गांव में शोक की लहर है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो देखिए ये बच्चा खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था। लगभग 150 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम 3 साल का मासूम गिर गया। 6 घंटे से एक कड़ी मशक्कत चल रही थी बच्चे को बचाने की, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका और बच्चे का शव बोरवेल से निकाला गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगभग ये बच्चा 3 से 4 साल का बताया जा रहा, जो कि बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम के बच्चे को बाहर निकाला गया। घर के बाहर ये बच्चा खेल रहा था और खेलते वक्त ये बच्चा 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया और उसके बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। संवाददाता भैराराम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भैराराम, दुखद खबर है क्योंकि ये बच्चा खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था। पूरी मशक्कत यहाँ पर की जा रही थी बच्चे को बचाने की, लेकिन टीम असफल रही और बच्चे की मौत हो गई। अभी क्या जानकारी है? बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया गया है? जी ऋचा, मैं बता देना चाहता हूं कि ये पूरा मामला बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी उपखंड क्षेत्र के अर्जुन की ढाणी गांव का है, जिसमें आज मासूम बच्चा खेलते वक्त घर के आगे जो बोरवेल था उस बोरवेल में गिर गया था और उसको बचाने के लिए प्रशासन ने करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन मासूम बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई और उसके बाद देसी जो जुगाड़ है उसके जरिए बच्चे के शव को बाहर निकाला गया है और उसके बाद सिविल डिफेंस और मेडिकल टीम ने इस शव को मोर्चरी के अंदर शिफ्ट करवाया गया है और फिलहाल प्रशासन के जो अधिकारी है अभी भी परिजनों को मौके पर ढांढस बंधा रहे हैं और अभी जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन दुखद खबर यह है कि पानी में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। रीता, बिल्कुल भैराराम, परिवारों का देखिए रो रो का बुरा हाल है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी और क्या जांच पड़ताल, साथ ही क्या कुछ कहना है परिवार की तरफ से? जी, प्रशासन के जो अधिकारी है वो लगातार इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और इसमें परिवार को संबल बंधाने के लिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक है वो खुद मौके पर है, उनके साथ में एसडीएम और पूरी प्रशासन की टीम मौके पर है। और ये जो बोरवेल है वो कृषि कुआं है जिसकी मोटर खराब हो गई थी और उसको मोटर को सही करने के लिए बाहर निकाला गया था और उसके बाद उस बोरवेल को वापस बंद नहीं किया गया था। उसके बिल्कुल एक ये बड़ी लापरवाही रही क्योंकि बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया और बच्चा खेल रहा था घर के बाहर और वह उसमें गिर गया। बहरहाल शुक्रिया भैराराम अधिक जानकारी देने के लिए।